हिंदू इतिहास की बात। हिंदू मानते हैं कि समय सीधा ही चलता है। सीधे चलने वाले समय में जीवन और घटनाओं का चक्र चलता रहता है। समय के साथ घटना और में दो शराब होता है, फिर भी घटनाएं नहीं होती है। लेकिन समय में की अवधारणा हिंदू धर्म में अन्य धर्म की अपेक्षा बहुत अलग है। प्राचीन काल से ही हिंदू मानते आए हैं कि हमारी धरती का समय अन्य ग्रह और नक्षत्रों के समय से भी भिन्न है। जैसे 365 दिन में धरती का एक वर्ष होता है, तो धरती के मान से 365 दिन में देवताओं का एक वर्ष होता है। हिंदू काल अवधारणा सीधी होने के साथ चक्रीय भी है। चक्रीय इस मायने में कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है, तो यह चक्रीय है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कल वाला दिन ही आज का दिन है और आज भी कल जैसा ही घटनाएं घटेगी। राम तो कोई हुए, लेकिन हर देवताओं में अलग अलग हुए और उनकी कहानी भी अलग अलग है। पहले त्रेता युग के राम का दशरथ नंदन राम से कोई लेना देना नहीं है। यह तो ब्रह्मा विष्णु और शिव ही तय करते हैं कि इस युग में कौन राम होगा और कौन रावण हो और कौन कृष्ण होगा और कौन कंस। ब्रह्मा विष्णु और महेश के ऊपर जो ताकत है उसे कहते हैं काल ब्रह्म। यह काल ही तय करता है कि कौन ब्रह्मा होगा और कौन विष्णु। उसने कोई विष्णु पैदा कर दिए हैं, कोई अन्य धरतियों पर खेल। उपरोक्त लिखने का आशय यह है कि हिंदू काल निर्धारण अनुसार 4 युगों का मतलब 12,000 दिव्य वर्ष होता है। इस तरह अब तक 4 घटाकर 4 करने पर 71 युग होता है। उपरोक्त लिखने का आशय यह है कि हिंदू काल निर्धारण अनुसार 4 युगों का मतलब 12,000 दिव्य वर्ष होता है। इस तरह अब तक 4 - 4 करने पर 71 युग होता है। 71 युगों का एक मनवंतर होता है। इस तरह 14 मनवंतर का एक कल्प माना गया है। एक कल्प अर्थात ब्रह्मा जी के लोक का एक दिन होता है। विष्णु पुराण के अनुसार मनवंतर की अवधि 71 सत्ययुगी के बराबर होती है। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त वर्ष भी जोड़े जाते हैं। एक मनवंतर 71 सत्ययुगी 8,52,000 दिव्य वर्ष अर्थात 30 कोटि 66,20,000 मानव वर्ष। फिलहाल 6 मनवंतर बीत चुके हैं और यह 7 मनवंतर चल रहा है, जिसका नाम वैवस्वत मून का मनवंतर कहा गया है। यदि हम कल्प की बात करें तो अब तक महाकल्प, हिरण्यगर्भ कल्प, ब्रह्मकल्प और पद्मकल्प बीत चुका है और यो 5वां कल्प वराह कल्प चल रहा है। अब तक वराह कल्प के स्वयंभू मनु, षोडशी मनु, उत्तम मनु, तमस मनु, रैवत मनु, चाक्षुष मनु तथा वैवस्वत मनु के मनवंतर बीत चुके हैं और अब वैवस्वत तथा सावर्णी मनु की अंतर्दशा चल रही है।
सावर्णी मनु का आविर्भाव विक्रमी संवत प्रारंभ होने से 5631 वर्ष पूर्व हुआ था। हिंदू धर्म के इतिहास को कई इतिहासकारों ने लिखा है, लेकिन आजकल नेट का युग है। यह इतनी लंबी चौड़ी बातें लिखने से शायद ही समझ में आए। मोटी मोटी किताबें पढ़ने की किसे फुर्सत है। हिंदू धर्म के प्राचीन इतिहास को किसी मानव की उत्पत्ति से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। जैसे कि दूसरे धर्मों में आदम से इतिहास की शुरुआत होती है और फिर क्रमश मूसा, ईसा और मोहम्मद तक समाप्त हो जाती है। सब्सक्राइब। जबकि हिंदू धर्मानुसार मनुष्य पहली बार नहीं जन्मा तथा उसका अस्तित्व कई बार मिट गया और हर बार उसकी उत्पत्ति किसी एक माध्यम से नहीं हुई। कभी उसको रचा गया तो कभी वो क्रम विकास के माध्यम से जन्मा। इसलिए हमने पुराणों में से कुछ ऐसे कहानियाँ छांटी है जो आपको क्रमश इतिहास की रोचक जानकारी देगी। अगर सनातनी हो तो सब्सक्राइब करें, अगर फुल वीडियो देखे हो तो लाइक करें और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। ठीक है।